आज एक नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर सबाजीत फातिमा आपके साथ जुड़ रही हूँ। जी हाँ, आज बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और नेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं उन पर, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है अंत तक। इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं इन पे बात करने के लिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। आपके ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। अब आपको इसका उत्तर देना है। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है अरक्तता। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर के साथ सूची तथा सूची से जोड़े बनाइए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उसकी सूची दी जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और आपके ऑप्शन साथ में है पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। इनको आपको व्यवस्थित करना है। आ रहा है समझ में आपको प्रश्न? ध्यान से देखिए और मिलाइए। उत्तर बता रही हूं, ध्यान से देखिए। विटामिन बी1 थायमिन होता है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन है और विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, यहां पे ये बता दूं मैं आपको कि जो प्रश्न मैं आपको बोल रही हूं उनके उत्तर बाद में बताऊंगी। हर प्रश्न के बाद उसका उत्तर बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर तैयार करिएगा। मेरे उत्तर बताने से पहले आप देखिएगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं कि विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है। रिपीट कर रही हूं, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है। आपके ऑप्शन है थायमिन, सेकंड हीमोग्लोबिन, थर्ड राइबोफ्लेविन और फोर्थ डेक्सट्रोज। जल्दी जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोज। आंसर बता रही हूं, इसका आंसर है राइबोफ्लेविन। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है त्वचा, नंबर 2 केश, नंबर 3 अस्थि, नंबर 4 रुधिर। आपको इसके आंसर देना है कि कौन कौन से आपका कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, आपको बताना है। दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है ये, इंटर में भी पूछा जाता है। जी हाँ, रिकेट्स की कमी से अस्थियां प्रभावित होती हैं, यानी हमारा आंसर सही है, आंसर नंबर सी अस्थि। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए बेरी, बी पिलागा, सी रिकेट्स और डी स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं बताइए। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, ये भी हड्डियों से संबंधित रोग है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनमें कमी हो। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए की, बी विटामिन बी1 की, सी विटामिन डी की, डी विटामिन ई की। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, हड्डियों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है बताइए। अभी से पहले के 2 प्रश्न में भी उत्तर आया है। आंसर दे रही हूं, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है। आपके ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, बी भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, डी
मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। आंसर दीजिए। विटामिन डी क्यों आवश्यक है? आंसर है आपका भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। अब प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बहुत तेजी से बनता है? ऐसा कौन सा विटामिन है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में बहुत तीव्रता से बनता है, तो आपका ऑप्शन सही है डी। प्रश्न नंबर 9 है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन है आपके बोरेक्स बीट परीक्षण द्वारा, या सोडियम नाइट्रोक्साइड परीक्षण द्वारा, या हाइड्रोलिसिस परीक्षण द्वारा। यह आपके ऑप्शन है। और लास्ट का है डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप आंसर दीजिए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रश्न आते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट में। आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर है बी आपका सही आंसर है। सोडियम नाइट्रोक्साइड परीक्षण द्वारा सिद्ध किया गया विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले, यानी आपका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। ये भी थोड़ा सा प्रश्न टफ है, लेकिन कोशिश करिए। बता रही हूं मैं, आंसर सी आपका सही है, औषधि विज्ञान। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आपको सबको पता होगा। बताइए लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह लवण जब कम हो जाते हैं शरीर में। आपके आंसर ऑप्शन है पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या गाइटर। आंसर दे रही हूं, डी आंसर जो है आपका वो सही है, गाइटर। प्रश्न नंबर 12, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हमारे शरीर में जब अरक्तता होती है तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी हाइओग्लोबिन, सी कोलेजन, डी मायोसिन। आंसर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही है, यह आंसर सही है, हीमोग्लोबिन। अरक्तता में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और उसके बाद प्रश्न नंबर आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन है आपके अरुचि, बी अरक्तता, सी बहुलोहिताणुता और डी श्रुताणु न्यूनता। क्या होता है? यानी अरक्तता। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है आपके, ध्यान से सुनिए, विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन ई। जी हाँ, छिली हुई सब्जियों को धोने से निकलने वाला विटामिन है, क्या सोच रहे हैं? आंसर है आपका बी, विटामिन सी नष्ट होता है। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये तो सभी को पता होगा, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन B12 की कमी से।
सभी को पता होगा आंसर विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी एजेलिक एसिड। बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें विटामिन सी को उस नाम से जानते हैं? नहीं आ रहा है समझ में? सोचिए। विटामिन सी का प्रयोग तो अचार में भी किया जाता है ना जी। विटामिन सी का प्रयोग खटास के लिए होता है, यानी आपका ऑप्शन है बी एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। आपके ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जरा ध्यान लगाइए, जोर लगाइए दिमाग पे। नहीं आया समझ में जी। विटामिन सी आपका है, ऑप्शन नंबर बी का जो उत्तर है वो सही है, यानी विटामिन सी ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है आपके स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा है फाइनोडर्मा। बताइए, ये भी सबको पता होगा। बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, उसके आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, बी क्लोरोफिल, उसके आगे शामक, सी कैरोटीनाइड, उसके आगे एंजाइम, डी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, उसके आगे विटामिन सी। थोड़ा सा टफ है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नोट करिए कहीं पे, देखिए कितना स्कोर बनता है आपका। आंसर मैं दे रही हूं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के साथ है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में है, कैरोटीनाइड शामक कहलाता है और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस आपके एंजाइम हैं। और अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वो धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कोबाल्ट। आंसर दीजिए, आ रहा है समझ में कि नहीं? उत्तर है कोबाल्ट। तो आज ये 20 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे और उनके उत्तर भी बताए। कमेंट बॉक्स में आप ये देखिएगा कि आपका स्कोर मेरे स्कोर से कितना मैच कर रहा है। क्या आप मेरे बराबर चल रहे थे या कुछ अप डाउन था? तो इस प्रैक्टिस पेपर से आप अपनी टीजीटी, पीजीटी और नेट की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, जिससे और लोग भी इससे मदद ले सकें। और अगले वीडियो में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। जब तक के लिए खुश रहिए, बाय।